अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है बट आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। हाँ जी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू कर्ल योर हेयर यूजिंग अ स्ट्रेटनर फ्लैट आयरन। इसके अलावा व्हाट प्रोडक्ट्स टू यूज़, यानी कि स्ट्रेट करने से पहले क्या लगाना है बालों में, बाद में क्या स्प्रे करना है, क्या सीन होता है, सारा प्रोसेस, और बाकी बालों को कर्ल मतलब कि रोल करने का जो मेथड है, ट्यूटोरियल है, वो भी बताऊंगी। अच्छा, वैसे स्ट्रेटनर से काफ़ी अलग अलग तरह से भी आप अपने बाल कर्ल और रोल कर सकते हैं, यानी ब्लो ड्राई इफेक्ट दे सकते हैं, आप बीच वेव्स कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपसे यही वाला शेयर कर रही हूँ जो आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल्स चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा, फिलहाल जो मैं आज स्ट्रेटनर यूज़ करने वाली हूँ वो ये ब्राउन का सैटिन हेयर 7 स्ट्रेटनर है। इसका मॉडल नंबर है 5588 और ये मुझे रिसीव हुआ था ब्यूटी एसेंशियल से। इनका इंस्टाग्राम का पेज और फेसबुक का पेज ये रहा। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है। आप इस पर टेम्परेचर कंट्रोल भी कर सकते हैं। काफ़ी इसकी स्मूथ प्लेट्स हैं तो उससे बाल काफ़ी अच्छे से स्ट्रेट भी होते हैं और रोल भी हो जाता है। तो अगर आपको ये बाय करना हो तो यू कैन बाय इट फ्रॉम ब्यूटी एसेंशियल्स। उनके पेज का लिंक मैंने ऐड कर दिया है, आप वहाँ जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, जिसको कमिंग बैक टू द ट्यूटोरियल, यहाँ पर मैंने बालों को हाफ सेक्शन कर दिया है। अब बाल कर्ल करने से पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हेयर सीरम। ये लॉरियल का एक्स्ट्रॉर्डनरी हेयर ऑयल सीरम है। काफ़ी जैसे बालों में शाइन भी लेके आता है और साथ साथ आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। इस पर इंशाल्लाह जल्द से जल्द मैं प्रॉपर रिव्यू भी शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे 2 से 3 पंप्स लेके जो हाफ सेक्शन के हुए बाल हैं वहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो, अक्सर हीटिंग टूल्स यूज़ करने के बाद ना बाल रूखे लगते हैं, तो इससे काफ़ी अच्छी शाइन आ जाएगी। अच्छा, इट्स माई फर्स्ट टाइम तो शायद मुझे एक्सप्लेन करना सही से नहीं आया, आप बस ध्यान से वीडियो देखना है। अच्छा, आप ये स्ट्रेटनर की मूवमेंट में फोकस करें। इसके अंदर मैंने बाल रख के इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है। जो पहले इसका ब्लैंक वाला पार्ट ऊपर था, अब ये इसका लोगो वाला पार्ट ऊपर आ गया है और इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे से स्लाइड कर रही हूँ। नीचे से मैंने बालों का स्ट्रैंड जो है वो पकड़ा हुआ है ताकि आगे पीछे बाल ना हो। इसको हाथ से थोड़ी डायरेक्शन दे रही हूँ मैं ताकि प्रॉपर रोल हो जाए और आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा लग रहा है, काफ़ी बाउंसी सा लग रहा है और शाइन भी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको अगेन करके दिखा रही हूँ, सेम मूवमेंट है। आपने अच्छा स्ट्रेटनर के एंगल पे भी फोकस करना है। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल भी नहीं है और बिल्कुल वर्टिकल भी नहीं है, इसको थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है मैंने। आप अगर इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखेंगे थोड़ी अलग शेप बनेगी, बट फिलहाल जो मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, ना बिल्कुल वर्टिकल ना बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो अब ये बस स्लाइड कर रही हूँ उसको मैं नॉर्मल वैसे ही। अब मैं इसको छोड़ती हूँ तो आप इसका कर्ल चेक करें, कितना प्रिटी लग रहा है। ये वाला बेस्ट रोल हुआ है अभी तक का। अच्छा, वैसे आप लोग देख रहे होंगे मैं बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ द हेयर से रोल नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा स्ट्रेट रख रही हूँ ऊपर से और नीचे से रोल कर रही हूँ। मुझे एक्चुअली ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो बिल्कुल ऊपर से भी स्ट्रेट कर सकते हैं। बस ये वाले स्टाइल से बालों में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आ जाता है। अच्छा, फिर मैं दोबारा आपको बाल रोल करके दिखा रही हूँ। हाँ जी, सो ये वाला भी काफ़ी प्यारा सा रोल हुआ है। अब मैं बैक कैमरा सारे बाल रोल करके आती हूँ। आई एम बैक। आप देख सकते हैं सारे बाल मैंने रोल कर लिए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और जो मैंने आपको स्टार्ट में अभी बताया था ना कि अगर ऊपर से हम स्ट्रेट रखें नीचे से रोल करें तो वॉल्यूम आता है। एंड हेयर यू कैन सी इट। तो आप चाहें तो ये स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आया हो वीडियो आप दोबारा देखना, फिर से ट्राई करना, फिर देखना, फिर ट्राई करना, लेकिन आपको आ जाएगा 2-3 बार में। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, अगर आप मिडल पार्टीशन करो या इनफैक्ट अगर आप साइड पार्टीशन भी करो सामने से, तो आपको बालों की डायरेक्शन थोड़ी सी चेक करनी होगी। यानी कि जो राइट साइड वाले आपके बाल हैं वो आउटवर्ड मूव होने चाहिए और जो लेफ्ट साइड है वो भी आउटवर्ड होनी चाहिए। तो दोनों को आउटवर्ड करने के लिए आपकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगी, एक ही अलग एक ही अलग। मैं आपको विजुअली भी दिखा नहीं सकती हूँ सामने का, लेकिन बस मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, तो ये आपको हेयर स्टाइल अपना लॉक करने के लिए आपको लास्ट में हेयर स्प्रे करना होगा और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ नोवा का हेयर स्प्रे। नॉर्मल कॉस्मेटिक की शॉप से आपको मिल जाएगा, आपके एरिया में जो भी शॉप होगी। तो इसको आपने अपने बालों में स्प्रे करना है, स्पेशली कर्ल्स वाले पार्ट पे, ताकि वो ज़्यादा देर तक होल्ड करें अपने आप को। एंड इट्स डन एंड आई एम ट्रूली ऑब्सेस्ड विद दिस हेयर स्टाइल। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। अच्छा, प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी गाइड दे दूँ मैं लास्ट में। आपके अगर बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी है ना, तो आपको जब पता है कि हाँ मुझे आज स्टाइलिंग करनी है, तो आप हेयर वॉश के बाद पेंटीन का ये ऑयल रिप्लेसमेंट लगा लेना। ये लीव इन क्रीम है, इसको लगाने के बाद वॉश नहीं करना होता है, बस इसको जेंटली अपने बालों में लगा लेना और बस छोड़ देना। इससे 70% तक आपके बाल जो फ्रिजी हो रहे होते हैं या जो डैमेज फील हो रहे होते हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। फिर जब आप स्टाइलिंग करने लगो तो उससे पहले आप लॉरियल का ये वाला सीरम लगाओगे और आपका जब रोल हो जाए या आप ब्लो ड्राई इफेक्ट कर रहे हो, बीच वेव्स कर रहे हो और सिंपल स्ट्रेट भी कर रहे हो, तो उसके बाद फिर आप ये हेयर स्प्रे कर लेना। इससे जो भी आपका हेयर स्टाइल होगा वो होल्ड रहेगा, वैसे की वैसी रहेगा। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज। आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो ट्यूटोरियल जो था अच्छा लगा होगा। और इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाती नहीं हूँ तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है, बट आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो अल्लाह हाफिज़, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, और अपना ख्याल रखिएगा।